हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं साइंस का क्लास 7 साइंस लेसन नंबर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड जो प्लांट्स एनिमल्स कंज्यूम करते हैं और उसका यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। ओके, और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी लिविंग चीज़ें हैं, तो उनमें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, कैसे वो डाइजेस्ट करते हैं फूड को, ये देखने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन some life process go on continuously in living organism, substance which are digested and assimilated for obtaining energy and for the growth and health of our body are called food stuff. ओके, न्यूट्रिशन क्या होता है? कुछ लाइफ प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली होते रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूस जिंदा मीन्स कंटिन्यूसली होते रहते हैं ना। कंटिन्यूसली लाइफ प्रोसेस, कुछ प्रोसेसेस है जो लिविंग थिंग्स में होती रहती हैं, जैसे कि डाइजेशन, इंजेशन, ठीक है, ब्रीदिंग, हार्ट बीटिंग, ये लाइफ प्रोसेस है ना हमारी, तो ये कंटिन्यूस होती रहती है। तो उसके लिए सब्सटेंस विच आर डाइजेस्टेड एंड असिमुलेटेड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, कुछ सब्सटेंसेस चीज़ें जो हम डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं और असिमुलेट उसका यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। किस लिए? अपनी ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, बॉडी की हेल्थ के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? फूड स्टफ। कुछ चीज़ें जिसे हम डाइजेस्ट करते हैं और यूज़ करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? फूड स्टफ। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, वी गेट सेवरल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड स्टफ्स। न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं खाने से, फ्रूट से। तो न्यूट्रिएंट्स 2 पार्ट में हैं, फर्स्ट मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब ज़्यादा, माइक्रो कम। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, these are macronutrients, minerals and vitamins are required in very small quantity, they are called micronutrient. जो macronutrients है, मैक्रो क्यों मतलब मैक्रो ज़्यादा, हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से ये लगता रहता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स जो हम डेली कंज्यूम करते हैं ना, दाल में क्या है? प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट हमारे चपाती में है, राइस में कार्बोहाइड्रेट है, तो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जो कि हम डेली कंज्यूम करते हैं और वो डेली हमें मिलता है। ठीक है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, जो हमें फ्रूट से मिलता है। ठीक है, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, हमें फ्रूट से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं, तो वो हम स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और वो कम ही अमाउंट में चाहिए रहता है हमें। तो मैक्रो और माइक्रो आपको समझा। मैक्रो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए रहता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ये सब फैट्स मीन्स आप घी कंज्यूम करोगे, तेल का यूज़ करोगे, उससे हमें फैट्स मिलेगा हमारे बॉडी को। ठीक है, नाउ ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते क्या हैं? ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स का मतलब होता है, ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉपिक प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। जी, हम ह्यूमंस हैं, हम और एनिमल्स हैं, हम अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं क्या? डायरेक्टली हम बनाएंगे नहीं, पहले मार्केट से लेने जाएंगे। पहले तो फार्मर ग्रो करेगा, फार्मर मार्केट में उसे देगा, मार्केट से हम लेंगे, देन हम बनाएंगे। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। हाउ डू प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड? प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स को भी तो फूड चाहिए, उनकी भी तो ग्रोथ होती है, वो छोटे से बड़े होते हैं, छोटा सा बीज से एक बड़ा सा पेड़ बनता है ना, तो उन्हें भी ग्रोथ के लिए खाना चाहिए। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, और वो अपना खुद का फूड प्रोड्यूस करते हैं, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ अ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट प्लांट में एक पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कलर है, पिगमेंट है, वो प्रेजेंट रहता है। सनलाइट, क्लोरोफिल का यूज़ से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, और सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ये सब का यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स यूजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, लीव्स में अपना खाना बनाते हैं, वाटर और जो भी न्यूट्रिएंट उनको सॉइल से मिलता है, लाइक कोई कुछ आयरन्स है, मिनरल्स है, उसका यूज़ करके अपने लिए खाना बनाते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं। और क्या खाना रहता है उनका? फूड ग्लूकोज रहता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये खाना बनाते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, क्लोरोफिल पिगमेंट है, कलर है, जो लीव्स में प्रेजेंट रहता है, और वाटर और जो मिनरल्स और सॉल्ट सॉइल में प्रेजेंट है, वो सब की हेल्प से
प्लांट्स अपने लिए खाना खुद से बनाते हैं। प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी, ये सब लाइट एनर्जी है ना, सनलाइट क्या है, लाइट एनर्जी, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड। लाइट एनर्जी को प्लांट्स कन्वर्ट करते केमिकल एनर्जी में और उसको बचा के रखते, स्टोर करके रखते खाने के लिए अपने। ओके, वाटर मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर मिनरल्स और जो सॉल्ट्स है रूट्स में प्रेजेंट है वो कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। रूट एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। ओके, रूट ये सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, वाटर मिनरल सॉल्ट्स। द स्टेम ट्रांसपोर्ट देम अप टू द लीव्स, और स्टेम से वो लीव्स के पार्ट में जाता है। सी, खाना तो लीव्स में बनता है, लीव्स से सारे पार्ट्स को चाहिए ना, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या होता है, खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद नर्व से, हमारे नर्व से पूरे बॉडी में ब्लड के साथ मिक्स होके हमें मिलता है, तो जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो प्लांट्स का भी ऐसे ही, खाना तो वो लोग लीव्स में बनाते, तो बाकी पार्ट को कैसे मिलेगा, बाकी पार्ट को स्टेम के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, वाटर मिनरल्स और सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है रूट सॉइल से। द स्टेम ट्रांसपोर्ट देम अप टू द लीव्स, और स्टेम का काम क्या है, वाटर को रूट से कहाँ तक पहुँचाता है, लीव्स तक पहुँचाता है, स्टेम के जरिए। रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स तक पहुँचता है वो वाटर। लीव्स हैव अ माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा थ्रू विच दे टेक इन द CO2 फ्रॉम द एयर। ठीक है, लीव्स में माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग रहती है, जो पत्ते हैं, सी यहाँ पर देखो छोटी छोटी सी ओपनिंग रहती है पत्तों में, इसे हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा। उस स्टोमाटा से ही गैस का एक्सचेंज होता है, वो CO2 जो है अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द फूड। ठीक है, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल पिगमेंट है, कलर है, ग्रीन कलर का रहता है, वो क्या करता है, सनलाइट को लेता है और कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो फूड बनाता है। ओके, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस, और ऑक्सीजन को बाहर निकालते कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट के हेल्प से प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते। Leaves photosynthesis takes place in some other plants like green stems too as they contain chlorophyll। हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था ना कि स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइक कैक्टस, कैक्टस के लीव्स नहीं होते, लीव थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो स्टेम पार्ट है वो ग्रीन रहता है, तो वो ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है। यहाँ पर भी वही बता रही कि स्टेम पार्ट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। अंडरस्टूड। नाउ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स में कैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब एक चीज़ कैसे ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं, फूड और वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, वो देखना है। ओके, पंपकिन स्टेम लेना है, 2-3 लीव्स रहना चाहिए, कट करना है और कट इट अंडर वाटर विथ अ शार्प ब्लेड, कट करना है वाटर के अंदर ही और शार्प ब्लेड से। टेक सम वाटर इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड ऐड 7 to 8 ड्रॉप ऑफ इंक टू इट। Put the pumpkin stem vertically in the flask. Observe the changes that take place in it and discuss them in classroom। क्या करना है उसमें, पहले तो स्टेम लेना है, उसमें 2-3 लीव्स रहने चाहिए, उसे कट करना है, कट करने के बाद वाटर में रखना है, उसमें इंक डालना है और कुछ दिन बाद उसमें कलर चेंजेस देखना है कि कुछ कलर चेंज में देखने को मिलता है, क्या चेंजेस देखने को मिलती है वो ऑब्जर्व करना है और डिस्कस करना है विद योर टीचर। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ सी, प्लांट में 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो पानी को और खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, ये न्यू सेंटेंस, न्यू वर्ड है आपके लिए, जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट्स का मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, खाने को और पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम का काम क्या है, वाटर को और जो सॉइल में मिनरल्स है रूट्स में वो अब्जॉर्ब कर लेते, तो वो मिनरल्स को और वाटर को कहाँ पहुंचाता है, एरियल पार्ट में, स्टेम में, लीव्स में पहुंचाते हैं। ठीक है, और फ्लोएम का काम क्या है, the phloem transport the food that is glucose from the leaves to the other part of the plant where it is either consumed or stored। phloem का काम है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, एक लीव से दूसरे पार्ट में, स्टेम तक, रूट तक ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहाँ पे वो यूज़ होगा और स्टोर करके रखेंगे प्लांट्स ताकि उनकी कुछ ख़राब कंडीशन आए, जब वो खाना ना बना पाए तो उसका यूज़ कर सके। द प्लांट्स हैव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दे डू नॉट हैव अ सेपरेट डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम। सी, प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो क्या उन्हें अलग से डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्लांट क्या प्रोड्यूस करते, कार्बोहाइड्रेट, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। कार्बोहाइड्रेट आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सी,
कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना है। प्रोटीन में नाइट्रोजन ऐड है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द नाइट्रोजन नेसेसरी टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो नाइट्रोजन कैसे मिलता है? आपको एक बात पता है, एयर में नाइट्रोजन है नहीं, बट वो डायरेक्टली जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको प्लांट्स नहीं ले सकते। एयर कंटेन गैशियस नाइट्रोजन, हाउ प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज गैशियस नाइट्रोजन, इट नीड टू बी फिक्स, दैट इज कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड। तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा नाइट्रेट फॉर्म में। एंड ओके, नाइट्रोजन N2 को डायरेक्ट नहीं ले सकते, वो NO2 या NO3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके प्लांट्स उसका यूज़ करते हैं नाइट्रोजन का। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन अकर्स बाय बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड। तो वो फिक्स कैसे होता है नाइट्रोजन का? बायोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक मेथड से ही वो फिक्स करते हैं। बायोलॉजिकली कुछ है तो जो एटमॉस्फेयर में मेथड है उसका यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे ये चैप्टर का पार्ट लेक्चर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।